हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे सामान्य व्यवहार के ऊपर। देखिए, हम सभी भक्त हैं और हम जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे घर में हो, कचहरी में हो, ऑफिस में हो, मंदिर में हो, हम जहाँ पर भी हैं, हम वहाँ पर भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा कोई भी व्यवहार, कोई भी आचरण किसी व्यक्ति के लिए हम पूरी तरीके से पूरी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम कोई भी गलत व्यवहार करते हैं, इवन वो सामान्य दृष्टिकोण से वो गलत है, अगर वो अगर आचरण करते हैं, तो हम एक तरीके से पूरी संस्था को ये बता रहे हैं कि हम अच्छी जगह पर नहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्यवहार के द्वारा हमारी जो संस्था है, इस्कॉन है, प्रभुपाद जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, सबको क्रेडिट प्राप्त हो, ना कि हमारे व्यवहार के कारण और हम उसको डिग्रेड हो और लोग उसमें दोष खोजें। जैसे एक सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति, एक भक्त थे, उन्होंने उनके पास एक पैकेट था, उस पैकेट को उन्होंने ऐसे ही सामान्य जगह में डाल दिया। तो वहाँ से एक कार गुजर रही थी, तो उस कार के एक ड्राइवर ने तुरंत वहाँ पर रोका और पूछा, क्या आपके इस्कॉन में आपको यही सिखाया जाता है कि हमको प्रॉपर कूड़ेदान के अंदर उस पैकेट को डालना चाहिए था? क्या आपको ये बात नहीं पता है? तो देखिए, आपको लगता है कि हो सकता है चीज़ें साधारण थी, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आप पूरा इस्कॉन हैं, क्योंकि वो सब सारी चीज़ों को नहीं जानता। लेकिन आप, क्योंकि आप भक्त हैं, तो उसके लिए इस्कॉन मतलब आप हैं। आप जैसा व्यवहार करेंगे, इस्कॉन की छवि वैसी ही उसके अंदर प्रकट होगी। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, है ना। यदि किसी का अनादर या अपमान हो भी गया हमसे, मान लीजिए, तो हमें तुरंत ही अपने आप को नीचे रख करके उसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही साथ उदारता दिखानी चाहिए। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिए, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई भक्त है, तिलक लगाए है, धोती कुर्ता पहने हैं और वो लड़ाई कर रहा है रास्ते में, है ना, गाली गलौज कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा देख करके? अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारी वाणी, जिस तरीके का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो पूरी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें, अगर हमसे किसी का अनादर या अपमान हो भी जाता है, तुरंत ही उदारता दिखाते समय अपने व्यवहार को ठीक रख लेना चाहिए, हमें ठीक कर लेना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई फंसाए नहीं अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। ये भी हमको ध्यान रखना है कि कोई हमारा फ़ायदा ना उठाए, कि हम बहुत सीधे साधे हैं, कोई भी आके ठग करके या कुछ भी करके हमको नुकसान पहुंचा के चला जाए, है ना। हमको इतना भी सामान्य नहीं रहना है कि हमको कोई भी ठग ले आकर के। साथ ही साथ व्यर्थ के झगड़े फसाद में भी नहीं पड़ना है कि हम ज़बरदस्ती छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे हैं। हमें शांत रहना चाहिए जितना हम रह सकें। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है, हमें व्यर्थ के झगड़ों को नहीं वहाँ क्रिएट करना चाहिए, है ना। हमें शांति रखनी चाहिए। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर हम स्त्री हैं तो पुरुष से वार्ता करते समय, और पुरुष हैं तो स्त्री से वार्ता करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे हम शुद्धता को सुरक्षित रख पाएँ। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि स्त्रियां अक्षी हैं, पुरुष अक्षय हैं। जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों साथ आते हैं तो खराब है, क्योंकि उससे उनकी चेतना दूषित हो जाती है। तो जितना अधिक हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। हम जितना सावधान रहेंगे उतना अधिक हम सुरक्षित रह पाएंगे। जितना अच्छे सुरक्षित रह पाएंगे उतने अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। साथ में श्रील रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, है ना। कि अरे भाई, हम तो अब भक्त बन गए, अब हमको क्या ज़रूरत है, हम किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं, हम स्त्री हैं तो पुरुष से भी वार्तालाप कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भक्त बन चुके हैं, हम तो सब इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना, हमें इन सब चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझ करके
उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, कि भाई हम तो अब भक्त बन गए हैं, ठीक है कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, हम तो भक्त बन गए, हम तो जो मना है सो कर सकते हैं, हम तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना, हम में इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें उन सब चीज़ों का मान अपमान, औपचारिकता, मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता, इन सब चीज़ों की कद्र करनी चाहिए। जैसे आप कभी मंदिर में जा रहे हैं तो आपका पैर अगर किसी से स्पर्श कर जाता है, किसी व्यक्ति से, तुरंत हमें अपने दाहिने हाथ से उसके शरीर को स्पर्श करके अपने माथे पे टच करना चाहिए कि भाई ये हमसे गलती हो गई, ये क्षमा होनी चाहिए। जब मंदिर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आपको जाना है, रास्ता मांगना है, तो ऐसे नहीं बस उठ करके चल दिए, किसी को पैर लगा कुछ लगा, है ना, हमें झुकना चाहिए और झुक करके रास्ता मांगना चाहिए, सबको बताना चाहिए आप अपने पैर हटा लीजिए, हमको रास्ता चाहिए। तो ये एक अच्छा आचरण माना जाता है कि हमें मार्ग चाहिए, हमें आप निकल जाने दीजिए, तो उससे अपराध नहीं लगता। और अगर किसी से मान लीजिए पैर स्पर्श हो भी गया, टच हो गया, तुरंत ही अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करके अपने सर पर लगाना चाहिए, क्या इससे अपराध नहीं लगता है ना। कि मंदिर में जितने भी लोग आए हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, है ना, उनके प्रति हमारा अपराध ना हो। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दो ब्राह्मणों, दो वैष्णवों के बीच में जाते समय अगर हाथ दिखा करके उनसे मार्ग नहीं मांगता है, तो जितना भी उसने ज्ञान अर्जित किया है सब नष्ट हो जाता है, जितना भी उसने अर्जित किया है ना। तो ये सामान्य व्यवहार है, इन सामान्य व्यवहारों की हमको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं उपेक्षा करनी चाहिए कि हम तो भक्त बन गए हैं तो अब हम चाहे जैसे रहें, क्या हम इस पूरे भौतिक नियमों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना, हम कुछ भी करेंगे सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, दुनिया वाले क्या बोल देंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस्कॉन संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। आप जो कुछ भी करेंगे, पूरे इस्कॉन की छवि, श्रील प्रभुपाद जी की छवि दूसरे लोगों की नज़रों में वैसी ही जाएगी कि इस्कॉन में यही बताया जाता होगा, है ना। हमारा माता पिता से आचरण, अपने कलीग से आचरण, सबसे आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम मिलें वो व्यक्ति आना चाहे इस्कॉन में, उससे जुड़ना चाहे कि भाई आप इतने अच्छे से आचरण करते हैं, आप इतने शांत रहते हैं, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, तो हम भी इस्कॉन में आना चाहते हैं, हमें भी ऐसे ट्रेनिंग चाहिए। तो ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए, ना कि हम ऐसा आचरण कर दें कि इतने फैनेटिक हो जाएं, अरे हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसको इतना ज़्यादा फैनेटिक कर दें कि वो व्यक्ति डर जाए इस्कॉन के नाम से। तो हमें जो सामान्य व्यवहार है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, है ना, और सभ्यता फॉलो करना, ये बहुत अच्छे से फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे लोगों को भी भगवान से जोड़ना है ना, अच्छे मार्ग से, इस्कॉन से जुड़ना है, श्री प्रभुपाद जी से जुड़ना है। इसलिए इन सामान्य व्यवहार को हमें अपने आप को भक्त मान करके इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।